और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में ट्राइबल कार्ड पर अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसे लेकर कहा है कि आदिवासी कार्यक्रम में मांग उठाई है आदिवासियों को अलग धर्म कोड मिले। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन भेजे जाएं, दूसरे धर्म में जाने से पहचान खत्म होगी। तो एमपी से 50 लाख फॉर्म भेजने की अपील उन्होंने की है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति तक पहुंचनी चाहिए समाज की मांग, ये कहना है उमंग सिंगार का। मंत्री विश्वास सारंग ने हालांकि इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि आदिवासियों को नेता प्रतिपक्ष धमका रहे हैं। राहुल गांधी से पूछा क्या उन्हें पद से हटाएंगे। सिंगार पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, ये मांग विश्वास सारंग ने की है। प्रदेश में कुल 47 आदिवासी सीटें हैं जो किंग मेकर बनती हैं। कई बार ये कहा जाता है कि आदिवासी जिसके पक्ष में सरकार उसी की बनती है। अगर आपने 25 लाख भरे, मैं कहता हूं कि 50 लाख फॉर्म यहां से मध्य प्रदेश से भर के जाना चाहिए, ताकि दिल्ली में बैठी हमारी बहन राष्ट्रपति आदिवासी समाज की, उनको एहसास हो कि मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ प्रतिनिधियों ने, आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, अन्य स्टेट के आदिवासियों ने ये मांग उठाई है कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। अगर आप चुप हो गए तो आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। देखिए, कांग्रेस हर समय विघटन की राजनीति करती है और ये वीडियो तो आपत्तिजनक तो है ही, पर गैर कानूनी काम भी किए जा रहे हैं इसमें। इस तरह से आदिवासियों को धमकाना, इस तरह से संवैधानिक यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसमें इस तरह से रोड़े अटकाना, ये गैर कानूनी है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी तो बहुत संविधान की बात करते हैं, संविधान के संरक्षण की बात करते हैं। क्या वो अपने नेता प्रतिपक्ष को हटाएंगे? और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, प्रदेश की 47 आदिवासी सीटें हैं जो किंग मेकर बनती है। कहते हैं कि ये जिनके पक्ष में होंगे सरकार उन्हीं की बनेगी। क्या लगता है ये जो कार्ड खेला जा रहा है, इस तरह की बयानबाजी है, चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए है या कुछ और इसके पीछे का इरादा है? देखिए, बिल्कुल आदिवासी हमेशा ही राजनीति के केंद्र में रहा और मध्य प्रदेश की बात करें तो 47 सीटें तो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही 80 से 85 सीटें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका आदिवासी मतदाता निभाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि आदिवासी उनके पक्ष में हो। लेकिन पिछले लंबे समय से बाद 18 और 23 के चुनाव की बात करें तो दोनों पार्टियों को बहुत ज्यादा एक तरफा बढ़त नहीं मिली। हालांकि 18 में जरूर कांग्रेस को आदिवासियों का समर्थन ज्यादा मिला था, जो 23 में घटकर कम हुआ। शायद यही कारण है कि कांग्रेस का फोकस लगातार आदिवासियों पर। हमने देखा राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जो मध्य प्रदेश से आते हैं उन्हें बनाया। ओमकार सिंह मरकाम को सीडब्ल्यूसी में लेकर गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो कांग्रेस का फोकस भी उन पर है और शायद यही कारण है कि वो चाहते हैं कि आदिवासियों की हक की लड़ाई को लेकर खुद नायक कांग्रेस बने और उन्हें आगे लेकर चले। शायद यही कारण है। ये पहला मौका नहीं है शिवालिका, इसके पहले भी हमने देखा जब मंडला में कार्यक्रम हुआ था तब उमंग सिंगार ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। झारखंड में भी आदिवासियों ने अलग धर्म की मांग की और शरण्या धर्म के नाम पर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो लोकसभा जो विधानसभा में कानून बनकर पारित भी हुआ। तो मध्य प्रदेश में भी इसकी लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि 2028 में चुनाव होना है, 2026 शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को अपने पक्ष पर करना है, ये दोनों पार्टियों का फोकस। और शायद उमंग सिंगार की रणनीति भी इसी तरफ है कि आदिवासियों की लड़ाई के तौर पर वो एक उनका नेतृत्व करें। और लगातार हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग आदिवासियों के बीच में वो जाकर कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आदिवासियों के वोट की लड़ाई है जो सियासी रंग ले रही है और ये कहा जा रहा है कि अब कोई धर्म को लेकर जो बात करे तो वो आदिवासी अलग धर्म का होगा। इसको लेकर 50 लाख से ज्यादा आवेदन राष्ट्रपति के पास पहुंचना चाहिए और आने वाले समय में जो जनसंख्या की गणना होनी है उसमें भी वो अपना धर्म अलग से मांग करे। शिवालिका, बिल्कुल सूरज, अब देखना होगा कि आगे ये मांग कहाँ तक जाती है, लेकिन फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।